हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आप सभी के लिए आपके हिंदी के क्वेश्चन पेपर की कंप्लीट आंसर की लेके आ चुका हूँ। तो जल्दी से चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। तो कंप्लीट आपको 25 क्वेश्चनों की आंसर की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में बताने वाला हूं और विज्ञान के पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको विज्ञान का क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है इस चैनल पर और वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया था, उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाँचते हैं। तो इसमें पंक्ति में बाँचने का अर्थ बताना है। तो बाँचना का मतलब लिखना नहीं होता, बढ़ना नहीं होता, नाचना नहीं होता, पढ़ना होता है। तो पढ़ते, इसका सा ऑप्शन अगर आपने किया था तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुड्डुकोट्टई की महिलाओं को साइकिल चलाने में समय की बचत कैसे हुई थी? तो उनको बस का इंतज़ार, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी वे सब काम जल्दी करने लगी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको आया था कि दीवानों की हस्ती कविता के अनुसार हस्ती का अर्थ क्या है? तो हस्ती का अर्थ अस्तित्व होता है। तो अगर आपने डी ऑप्शन किया था, डा ऑप्शन किया था, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि गोपियाँ यशोदा से कृष्ण की शिकायत क्यों करती हैं? क्यों करती हैं? क्योंकि कृष्ण क्या है, उनका माखन चुरा लेते हैं। तो इसमें आ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने आ किया था तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आई प्रत्यय से युक्त शब्द है। तो आई प्रत्यय किसमें है? देखिए, सीधा सीधा सा दिख रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो सा ऑप्शन अगर आपने किया था तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवां क्वेश्चन था, आपको वधू का बहुवचन बताना था। तो वधू का क्या हो जाएगा? देखिए, ये बड़ी मात्रा वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो चंद्रबिंदु वाला हो जाएगा। तो इसमें सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार बुराई क्या है? तो बुराई का मतलब होता है दोष बताना, यानी बुराई बताना उसमें। तो इसका दोष अगर आपने किया था तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, कबीर मन को किस बात में लगाने के लिए कहते हैं? तो इसका सुमिरन अगर आपने किया था तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अति लघुत्रात्मक प्रश्न दिए गए थे जिसमें आपको दिया गया था, लाख की चूड़ियाँ पाठ के आधार पर लेखक सारे गांव में बदलू को ही क्यों अच्छा लगता था? तो ये सीधा सीधा सा जवाब है, कोई भाषा बदल दी है, लेकिन जवाब क्या है मैंने आपको बताया था वही हो जाएगा। क्योंकि क्या करता था जो बदलू काका है, वो क्या है, लेखक को जो रंग बिरंगी गोलियां हैं वो देता था, इसलिए क्या है, अच्छा लगता था। इसके बाद देखिए, लाला झाऊमल की पत्नी द्वारा अपने भाई से रुपये ले मांगने पर लाला झाऊमल क्यों तिलमिला उठे? तो इसका आंसर भी आपने लिख दिया होगा, क्यों तिलमिला उठे थे? क्योंकि लाला झाऊमल बहुत ही कंजूस व्यक्ति था और वह क्या है, पैसों को खर्च नहीं करना चाहता था और पैसे मांगने पर क्या है, वो पैसों को किसी और को ना दे दे, इसीलिए वजह से क्या है, तिलमिला उठा। कबीर के अनुसार एक गाली पलटकर अन्य अनेक गाली क्यों हो जाती है? तो इसका आंसर सीधा सीधा है, यदि आप किसी को एक गाली देते हैं, यदि आपको कोई गाली देता है और अगर आप उसको पलटकर गाली देते हैं तो वो एक गाली क्या बन जाती है, अनेक गाली में बदल जाती है। तो ऐसे में कबीर जी कहते हैं, तो ऐसे में हमें क्या है, मौन रहना चाहिए। इसके बाद आपसे देखिए, ये हो गया। इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा था, दीवानों की हस्ती पाठ के अनुसार आज़ादी के दीवाने जगह जगह क्यों फिरते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसकी भाषा बदल के आपको दी गई थी। यानी दीवानों की हस्ती जो पाठ है उसके अनुसार जो दीवाने हैं वो दीवानों की क्या है, कभी ब्रिटिश सरकार पकड़ कर ले जाती है उन्हें और कभी क्या है, उनको जेल भेजती है और कभी वे स्वयं ही क्या है, छिपते फिरते हैं। यानी वो एक जगह पर नहीं टिकते हैं। तो या तो ऐसे कह लो, एक जगह पर क्यों नहीं टिकते हैं या जगह जगह पर क्यों जा रहे हैं, तो एक ही मतलब होता है इसका। इसके बाद देखिए, पर उपसर्ग से लगा शब्द आपको बताना था। तो इसमें देखिए, परदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, परदेश हो जाएगा। परोपकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर प्लस उपकार, परोपकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। परलोक हो जाएगा, परदेश, परतंत्र हो जाएगा। तो ये सभी परोपसर्ग के वाक्य हैं।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, निम्न के समानार्थी शब्द लिखिए। तो समानार्थी देखिए मैंने आपको घोड़ा का बताया था, एक तो अश्व लिख देना आप, और इसके बाद घोटक, घोटक हो जाएगा, और बाजी, बाजी भी होता है, तुरंग भी होता है। तो घोटक, बाजी, तुरंग ये सभी घोड़े के हैं। और कमल का देखिए पंकज, नीरज, पंकज, नीरज, सरोज, तो इसमें आप कोई भी लिख सकते हैं। कमल का क्या हो जाएगा, पंकज, और क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, पुष्प तो फूल का होता है, पंकज और सरोज हो जाएगा, पंकज, जलज, सरोज, तो ये हो जाएंगे। इसके बाद देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको दिए गए थे। ओस की बूंद शहर में जाकर किस प्रकार अपना दुर्भाग्य को न्योता देती है। क्योंकि शहर का जो वातावरण होता है वो अत्यधिक प्रदूषण वाला होता है, और जगह जगह पर क्या होता है, जगह जगह पर कचरा फैला होता है, और ध्वनि का जो वायु प्रदूषण है वो भी रहता है। ऐसे में जब ओस की बूंद जाती है तो वो क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। तो इस तरह से आपको बना बना के लिखना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको, लेखिका अभी भी आशा, लेकिन अभी भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है, तो क्या निराश हुआ जाए, इस पाठ के आधार पर आपको बताना था। इसके अनुसार ये कहा जा सकता है, लेखक के अनुसार, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो क्या है, आज का ज़माना क्या है, स्वार्थी रह गया है, और कोई किसी को देखकर क्या है, कोई किसी की भलाई नहीं चाहता है, और मतलब सब अपने स्वार्थ को सीधा करते हैं, यानी सब अपना स्वार्थ सीधा करते हैं। ऐसे में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अभी भी क्या है, दूसरों के प्रति क्या है, सम्मान का भाव रखते हैं। तो इसीलिए क्या है, अभी भी जो है आशा की ज्योत बुझी नहीं है। और उसमें जो है रेल, जो आपका टिकट बाबू का जो था उसका उदाहरण भी आप लिख सकते थे। उन्होंने क्या है 90 रुपये वापस लौटा दिए थे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, सह प्रसंग व्याख्या करनी थी। तो यहाँ पे देखिए सह प्रसंग व्याख्या, इसका क्या आंसर हो जाएगा, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंट को हम एक भाव से पिए। तो इसका क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसके आंसर में कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि जन संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनकर हंस देते हैं, हंस रो लेते हैं, और साथ ही भरकर सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं। लेकिन चाहे उनके सामने सुख हो या दुख हो, सभी को वे समान भाव से देखते हैं, अर्थात सुख दुख दोनों एक समान होते हैं। यानी सुख और दुख क्या है, जीवन में आते जाते रहते हैं। तो इसलिए हमें क्या है, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुहावरों का अर्थ बताना था। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दोनों ही बताए थे लाइव वीडियो में। कमर कसना का होता है तैयार होना, यानी बोर्ड एग्ज़ाम सर पर हैं, सभी अपनी कमर कस लो। बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक हैं, अपनी कमर कस लो, इस तरीके से आप लिख सकते थे। पीठ दिखाना यानी डर कर भाग जाना, डर कर भाग जाना। तो अगर आपने डर कर भाग जाना लिखा होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वह, ऐसे लिख देना, ऐसे लिख सकते थे, वह क्या है, मुसीबत आते ही पीठ दिखाकर भाग गया। ऐसे आप लिखेंगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको, ये क्वेश्चन मैंने बताया था, विद्यालय आते जाते आपको सड़क पर क्या मतलब अपने चारों ओर सड़क पार कैसे करनी चाहिए थी। मैंने विद्यालय नहीं बोला था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप सड़क पार कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना चाहिए, सड़क के बाईं और दाईं ओर दोनों ओर देखना चाहिए, और रोड क्रॉस हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से करना चाहिए। और रोड क्रॉस करते समय जो रेड रोड के सिग्नल होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अगर लिखते तो पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के 4 उपाय आपको बताने थे। तो शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है, यानी रोज़ाना स्नान करना चाहिए, खाना खाने से पहले आपको, और सुबह उठने से पहले सुबह उठते ही आपको ब्रश करनी चाहिए, और खाना खाने से पहले हाथ मुंह धोने चाहिए। और इसके अलावा आप क्या है, रोज़ाना क्या है, व्यायाम करना चाहिए। तो व्यायाम करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो इस तरीके से आपको बना के लिखना था। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इसमें आपको उचित शब्द भरकर बताना था। तो देखिए इसमें देखिए आपको क्या करना था, नहीं यह सबसे कठिन।
तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सबसे कठिन, तो पहले में आपका कठिन हो जाएगा। और दूसरे में अभी भी दवा है, इसमें दवा हो जाएगा, अभी भी दवा है। दवा है चिड़िया की चोंच में तिनका, इसमें चोंच हो जाएगा। और इसके बाद हो जाएगा और वह उड़ने की तैयारी में है, तो उड़ने वाला शब्द मैंने आपको खाली जगह बताई थी। अभी भी झड़ती हुई, इसमें क्या हो जाएगा, पत्ती। झड़ती क्या है, पत्ती झड़ती है। और थामने को बैठा है एक हाथ, तो इसमें हाथ हो जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ऐसे किया था तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करना था, तो देखिए कैसे मिलान किया था। तो लफड़ा मैंने क्या बताया था, पहले आपको जो आप जानते हैं उसी को मिलाना था। तो देखिए आपको शिखर का मतलब होता है पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी। और संवाद का मतलब होता है बातचीत। और सिलसिला का मतलब होता है कड़ी या क्रम। और इसके बाद देखिए जो स्वच्छंद होता है, देखिए ये वाला स्वच्छंद मैंने अपना वीडियो में बताया था, इच्छा के अनुसार चलने वाला। और मुस्तैद का मतलब होता है उलझन या झंझट। और इसके बाद देखिए कौन सा रह गया, मुस्तैद का मतलब होता है तैयार। और लफड़ा का मतलब होता है उलझन या झंझट। तो इस तरीके से आपने मिलाया होगा, ये आपका इससे मिल जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको निबंधात्मक प्रश्न दिया था जिसमें आपको निबंध में से आंसर बताने थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन था बस फिर कैसे चली। तो बस फिर कैसे चली थी, तो यहाँ पे देखिए दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर से चली। तो यहाँ से यहाँ तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कहाँ पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो कहाँ पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी पन्ना कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुँचने की जिद छोड़ दी थी, यानी अब हमने वक्त पर पन्ना कोई एड्रेस है, आपको जगह थी पन्ना, तो उसको लिखना था कहाँ पहुँचने की, पन्ना पहुँचने की। इसके बाद देखिए सीधे कहाँ प्रयाण कर जाना था। सीधे कहाँ प्रयाण कर जाना था, तो इसमें भी आपको एक शब्द में जवाब देना था। तो कहाँ प्रयाण कर जाना था, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसके सीधे लोक को, इसमें लोक हो जाएगा, तो लोक को प्रयाण कर जाना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था वो ना उम्मीद का विपरीत अर्थ बताना था। तो ना उम्मीद में उम्मीद हटा देंगे और ना को हटा देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ना उम्मीद का क्या हो जाएगा, उम्मीद हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र हैं, आपको वैवाहिक क्रम में सम्मिलित होना है। देखिए मैंने आपको बताया था भाई की या बहन की शादी में आपको क्या है, छुट्टी लेनी है 3 दिन की। तो सेम टू सेम वैसा ही हो जाएगा कि मेरे परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम है, या इसमें आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि मेरे मामा की शादी है और मामा वाला मैंने आपको कराया भी था। तो इस तरीके से मैं आप विद्यालय नहीं आ सकता, इसलिए मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। इसके बाद देखिए वार्तालाप आपको करना था मेले में दृश्य के लिए। तो आप 2 मित्र को लेके मेले का दृश्य आप बता सकते थे। इसके बाद आपको 25वां क्वेश्चन आपको दिया था। मैंने आपको बताया था कि फ़ोन के दुरुपयोग और मेरा प्रिय पर्व। तो मैंने 4 बताए थे और उनमें 2 आ गए। मेरा प्रिय पर्व बताया था जिसमें मैंने कहा था होली या दिवाली पे कर देना, तो आपने इसमें से किसी एक को कर दिया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।